माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज थी इस टॉपिक पे, बहुत सारे बच्चे वीडियो चाहते भी थे, तो मैं वीकेंड में आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ और कोशिश करेंगे कि हर वीकेंड में इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लाई जाएं, जिससे आपको एग्जामिनेशन में हेल्प हो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स। पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के बाद भी अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते, या फिर पढ़ने के बाद आपको अपना प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, यानी रिप्रेजेंट कैसे करनी है अपनी नॉलेज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपने बहुत कुछ पढ़ रखा होता है, बहुत कुछ ग्रैब कर रखा होता है, पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये नहीं जानते और उसकी वजह से आपके मार्क्स आपके कॉम्पिटिटर से कम हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट को हमारे टिप से हेल्प मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी स्टूडेंट के लिए है सीबीएसई के, और चाहे आप 6th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि मैंने सभी क्लास को माइंड में रखते हुए आपके लिए ये टिप डिज़ाइन किया है। बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन अगर आप सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 है अटेंड क्वेश्चंस सीक्वेंस वाइज। व्हाट इज दिस मीन सीक्वेंस वाइज? देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक है, तो आपका जो पेपर होता है वो सेक्शन में डिवाइड होता है, ए बी सी डी। तो सबसे पहले आपको पेपर एक पैटर्न में अटेंड करना है, मतलब एक सीक्वेंस में अटेंड करना है, कि सबसे पहले आप मेंशन करिए कि आप सेक्शन ए अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद सेक्शन ए के आपको जितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं उसे वहाँ पे अटेंड करिए, फिर कम टू द सेक्शन बी, मेंशन योर सेक्शन बी, उसके क्वेश्चंस करिए, फिर सेक्शन सी और ऊपर मेंशन करिए अपनी शीट, आंसर शीट पे आप लिखिए सेक्शन बी बड़ा बड़ा, और उसके नीचे उसके सारे क्वेश्चंस करिए, फिर सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, बच्चे पेपर खोलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनको सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन नहीं आता 1 मार्कर, सेक्शन सी का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, फटाफट से जाते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद फिर सेक्शन बी पे जंप कर जाते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर सेक्शन डी पे जंप कर जाते हैं, फिर सेक्शन ए पे जाते हैं। अब इससे आपके मार्क्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट किया है, इससे आपके मार्क्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जो एग्जामिनर होगा, जो आपको टिक दे रहा है, मार्क्स दे रहा है, वो देखेगा कि जैसे ही आपने जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो सेक्शन सी का है, तो वो क्वेश्चन पेपर में जाएगा, सेक्शन सी खोलेगा, फिर मार्क्स देगा, फिर जैसे ही देखेगा अगला क्वेश्चन तो वो है सेक्शन बी का, अब वो सेक्शन सी बी क्वेश्चन ढूंढेगा क्वेश्चन पेपर में, तो एग्जामिनर हो जाएगा इरिटेट, और वो आपको जहाँ पे 2 मार्क्स देने हैं वो 1 मार्क्स देगा, आधा मार्क्स देगा, क्योंकि वो इरिटेट हो जाएगा कि बच्चे को कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कैसे पेपर अटेंड करना चाहिए। तो अब इसमें आप बोलेंगे कि मैम ज़रूरी नहीं है कि हमें सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आते हों, ज़रूरी नहीं है मुझे सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन आते हो। यू आर राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके लिए टिप ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सेक्शन आपको, जिस सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल मैं देती हूँ कि सेक्शन बी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन नहीं आता, तो आप सबसे पहले लिखिए सेक्शन बी, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन सेक्शन बी के मेंशन करिए, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आता इसका, तो उसके लिए स्पेस छोड़िए, और जब आपको रिमाइंड आएगा तो आप यहाँ पे कर देंगे। फिर सेक्शन ए मेंशन करिए, उसका पूरा करिए, मतलब जिस भी सेक्शन को आप पहले स्टार्ट कर रहे हैं उसके आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे अटेम्प्ट कर लो। 1 या 2 क्वेश्चन बचता है तो उसके लिए स्पेस छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको पेपर एक सीक्वेंस में, पैटर्न में अटेंड करना है कि एक सेक्शन को एक जगह पे रखें, सारे सेक्शन के क्वेश्चन मिक्स ना करें, और अगर आपको लाइन वाइज सारे क्वेश्चंस आते हैं तो कोशिश करें सारे क्वेश्चन लाइन वाइज ही अटेंड करें, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। टीचर को ये जाता है, टीचर के माइंड में कि ये बच्चा जो है एक सीरियस स्टूडेंट है और इसने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया है, तो आपके मार्क्स पहली बात इम्प्रूव हो जाते हैं ये छोटा सा टिप करने से। चलते हैं टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 है फर्स्ट सर्व योर बेस्ट।
फर्स्ट सर्व योर बेस्ट, यानी सबसे पहले आपको क्या सर्व करना है। आपको ये समझना है कि जो आप एग्जाम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो एक स्पेशल डिश बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वही चीज़ सर्व करनी है जो आपकी बेस्ट एंड बेस्ट है। मतलब सबसे अच्छा जो आंसर है उसे पहले सर्व करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार क्या है, जो पहला या दूसरा क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया वो ही उनको डाउटफुल क्वेश्चन है, उसी में मिस्टेक कर दी। अब एग्जामिनर चेक कर रहा है, उसने पहला क्वेश्चन चेक किया, उसमें ही मिस्टेक मिल गई, दूसरा क्वेश्चन चेक किया, एग्जामिनर के माइंडसेट में ये बन गया कि ये बच्चा एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, इसको कुछ आता ही नहीं है, पहले ही क्वेश्चन ये गलत कर रहा है। तो आगे जाके आपने 7वें 8वें नंबर पे बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिखे हैं, डायग्राम बनाया है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे भी एग्जामिनर मार्क्स आपके काटते जाएगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ये बन गया कि बच्चे को नहीं आता, इसकी नॉलेज खराब है। ठीक है, उल्टा आपको क्या करना है, फर्स्ट सर्व योर बेस्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेंड करना है जो आपके बेस्ट एंड बेस्ट है, मतलब जिसको आपने एज इट इज, वो कहते हैं ना, रट रखा है एकदम अच्छे से, कोई मिस्टेक नहीं। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन सुंदर सुंदर राइटिंग में, जब एग्जाम स्टार्ट करते हैं सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हैं, पूरा अपना बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड लिमिट ध्यान रखते हैं, तो वो क्वेश्चन करिए। ठीक है, जब आप 5, 10, 15 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जो आपके बेस्ट हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको आते हैं पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, मिड रेंज क्वेश्चंस, उनको अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में आपको उन क्वेश्चंस को अटेंड करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आते, आप किसी से पूछ के, हिंट लेके, या आपके दिमाग में कुछ भी है उससे बनाकर लिखना चाहते हैं, तो सबसे लास्ट में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इससे क्या होता है, जब टीचर चेक करेगा तो पहले वो देखेगा सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, रिप्रेजेंट किए हुए हैं, वो आपको पूरे मार्क्स देगा। बीच में देखेगा कुछ क्वेश्चंस ठीक है, हल्की फुल्की मिस्टेक है, तो वहाँ पर भी वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा कि हाँ बच्चे ने थोड़ा बहुत ऐसा होता है। और फिर जो जहाँ पे बिल्कुल नहीं आता था, आपने थोड़ा बहुत बना के लिखा है, तो वहाँ पे भी टीचर आपको 1-1 मार्क्स, आधा मार्क्स दे देगा। इससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अगर इसी का रिवर्स करें कि बच्चे ने पहले ही गलत कर दिया, अब टीचर के माइंड में आ गया कि इसको कुछ आता ही नहीं है, फिर बाद में आपने अच्छे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं, तो वहाँ पे भी मार्क्स कट जाएंगे। जैसे कि मैं आपके लिए एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने खाने में 3 डिश बनाई है, आपके घर पे गेस्ट आए हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसे सबसे बेकार वाली डिश दे देंगे जो आपको बनानी नहीं आती, बस आपने बना दी है, तो वो पहली डिश खाएगा और उसके बाद फिर वो दूसरी डिश खाने के लिए बोलेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि आपको कुछ बनाना ही नहीं आता। और उल्टा अगर आपने 3 चीज़ें बनाई है, एक चीज़ बहुत अच्छी, दूसरी ठीक ठाक और एक चीज़ बहुत बेकार, तो आप सबसे पहले अपने गेस्ट को वो प्रेजेंट करेंगे जो आप सबसे अच्छा बनाया है आपने। एक बार वो खाएगा तो उसे लगेगा कि हाँ आपको बहुत अच्छी कुकिंग आती है, तो उसके बाद वो दूसरी डिश भी टेस्ट करेगा और तीसरी डिश भी, अगर वो थोड़ी बेकार है तो भी उसे वो थोड़ी ठीक लगेगी। तो यही आपको एग्ज़ाम में करना है, सबसे बेस्ट फर्स्ट सर्व करना है। टिप नंबर 3 पे चलते हैं। टिप नंबर 3 है यूज़ एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम टू बूस्ट योर आंसर। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको एक साइंस की बात कर लेते हैं, आपको एक डिफाइन बोली है कि एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। आपको बोला एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। एक एवरेज बच्चा है, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो एक लाइन में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख देगा, लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखेगा, साथ में उसका एक एग्जाम्पल लिखेगा और एग्जाम्पल या फिर उसकी एक रिएक्शन लिखेगा। तो आपको क्या करना है, कई बार क्वेश्चन में आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आपको उस चीज़ का एग्जाम्पल आता है, आपने पढ़ा है, याद करा है, तो उसे ज़रूर मेंशन करो। पूछे या ना पूछे आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम्पल्स आते हैं, डायग्राम है, जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें आपसे डायग्राम ड्रॉ करने को बोला नहीं है, पर आपने प्रैक्टिस किया, आपको आता है, फटाफट से उसका एक रफ डायग्राम बना दो, पेंसिल से उसकी लेबलिंग कर दो, ठीक है। तो इससे आपके मार्क्स बूस्ट हो जाते हैं। और साइंस में और सोशल स्टडीज़ में अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो ज़रूर से ज़रूर एग्जाम्पल लिखो, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट को नॉलेज है। तो अगर आप कहीं किसी क्वेश्चन में थोड़ी गलती भी करते हैं ना, तो टीचर उसे ओवरकम करता है और आपके मार्क्स को इम्प्रूव करता है। तो आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं, साइंस में ज़रूर यूज़ करने हैं, सोशल साइंस में ज़रूर यूज़ करने हैं। अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो ज़रूर से ज़रूर, और अगर साइंस है तो वहाँ पे रिएक्शंस लिखिए, एग्जाम्पल्स लिखिए। और अगर छोटा मोटा आपको, जैसे कि बहुत सारे डायग्राम होते हैं, रे डायग्राम होता है, ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना दो, रे डायग्राम बना दो, तो डायग्राम भी अगर नहीं पूछा है तो भी आप ड्रॉ करो। बच्चे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में तो एग्जाम्पल हमसे पूछा ही नहीं है, डायग्राम हमसे पूछा ही नहीं है। यही फ़र्क होता है जो बच्चा टॉप करता है और जो बच्चा पीछे रह जाता है। क्यों? जो टॉपर है
वो ये नहीं सोचेगा मुझसे पूछा है नहीं पूछा है। डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखना है तो लिखना है, फोटोसिंथेसिस बोली है तो रिएक्शन लिखनी ही लिखनी है मुझे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन डेफिनेशन बोली है ना, पर वो रिएक्शन लिखेगा लिखेगा, यही फ़र्क होता है। तो आपको भी यही करना है अपने एग्ज़ाम को बूस्ट करने के लिए। आप 50 आपके 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करिए, आप 30 अटैम्प्ट करने वाले से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। टिप नंबर 4 है डू नॉट कॉपी एनीवन आंसर। देखिए स्कूल में बहुत बार होता है, बच्चे कई बार कुछ क्वेश्चंस कॉपी कर लेते हैं, फ्रेंड से पूछ लेते हैं, चलिए ठीक है वो बात भी ठीक है। लेकिन अगर आप चीटिंग भी कर रहे हैं, कॉपी भी कर रहे हैं, तो सेम मत करो, वरना आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं या आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार क्या है कि आपके फ्रेंड ने पूछा, देखिए मैं ज़रूरी ये नहीं बोल रही कि आप ही कॉपी करें, हो सकता है आप किसी और को कॉपी करवा दें। आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे दिखा दे, तो आप क्या करते हो, अपनी शीट दिखा दी, अगले ने आपका आंसर एज इट इज़ कॉपी कर लिया, ठीक है, जो आपने लिखा वर्ड टू वर्ड उसने भी वही लिख लिया। अब अगर उसकी कॉपी पहले चेक हुई तो क्या होगा, अगर उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो उसको गुड मार्क मिलेंगे और आपका कॉपी ये समझा जाएगा कि आपने चीट किया है और आपके मार्क्स कट जाएंगे। या कई बार क्या होता है कि जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। तो किसी का भी आंसर ना तो एज इट इज़ कॉपी करो और ना ही किसी को एज इट इज़ कॉपी करवाओ, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपने किसी को आंसर बताया भी है तो उसे वर्ड टू वर्ड मत बताओ, एज अ हिंट बताओ। और अगर आपने किसी से आंसर पूछा भी है तो आंसर उसने अगर आपको दिखाया तो भी उसे कॉपी करके मत लिखो, राइट इन योर वर्ड्स, उससे हिंट लो और उसको अपने वर्ड्स में लिखो, थोड़ा एग्जाम्पल और डायग्राम मेंशन कर दो, तो आपका एक अपना आंसर बन जाएगा। कभी एज इट इज़ कॉपी मत करना, क्योंकि इससे बच्चों को पता नहीं होता पर उनके बहुत मार्क्स कटते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए जाने वाले हैं, 9th-10th के स्टूडेंट हैं, तो आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसके लिए आपके मार्क्स कट भी सकते हैं और आपको 0 मार्क भी मिल सकते हैं। टिप नंबर 5 है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। कई बार कहते हैं कि हैंड राइटिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और हैंड राइटिंग की वजह से आपके मार्क्स बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं, आपकी परसेंटेज भी बहुत इम्पैक्ट कर सकती है। तो आपको क्लीन हैंड राइटिंग रखनी है। क्या होता है, एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में हम 1 घंटे बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में जाके हैंड राइटिंग का कचरा कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, एक एवरेज हैंड राइटिंग लेके चलनी है, ठीक है, और अच्छा लिखने की कोशिश करनी है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारी हैंडराइटिंग ही ख़राब है तो हम क्या करें, क्या हम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जिन बच्चों की हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, डेंस लिखते हैं, तो उनके लिए टिप ये है कि उनको थोड़ा स्पेस दे के लिखना है। अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है तो देखिए आपको क्या करना है कि अगर आप नॉर्मल इतना स्पेस दे रहे हैं तो इतना स्पेस दीजिए, वर्ड्स के बीच में स्पेस ज़्यादा दो और एक आंसर लिखने के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ो, फिर दूसरा आंसर लिखो, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ो, फिर आंसर लिखो। तो आंसर को गैप दे के लिखो, स्पेस दे के लिखो, और अगर कहीं पे भी कट करने की ज़रूरत है तो हल्का सा एक कट मार दो, उसको पूरा इस तरीके से जो काला करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रफ वर्क करते हैं तो एक लाइन खींचो, जैसा कि आपको बताया जाता है, यहाँ पे रफ लिखो एंड नीट एंड क्लीन यहाँ पे रफ करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी रफ बना दिया, यहाँ पे भी रफ बना दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको साइड में रफ वर्क करना है, नीट एंड क्लीन, स्पेस दे के लिखना है। तो ये आपके आंसर को, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाएंगे, टीचर को लगेगा कि बच्चा सीरियस स्टूडेंट है। और अगर आप डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं तो पेंसिल, आपको कलरफुल पेन की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, केवल एक ब्लू पेन और एक पेंसिल की ज़रूरत है। जितने भी डायग्राम बनाते हैं उसे पेंसिल से ड्रॉ करें, लेबल करें, और जितना भी कंटेंट लिखते हैं उसे ब्लू पेन से ही लिखें। ज़रूरी नहीं आप कलरफुल पेन एग्जाम में यूज़ करें, ब्लू पेन से लिखें, बस जो आपकी हेडिंग्स हो उन्हें अंडरलाइन कर दें। तो ये थी आपकी 5 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में बूस्ट करने में। योर एग्ज़ाम में अगर आप इन 5 टिप्स को ध्यान से अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट लगता है अपने मार्क्स में तो ज़रूर मेंशन करें इन द कमेंट सेक्शन, और आपने इसमें से कोई भी टिप पहले अगर फॉलो की है तो वो भी ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड और टिप्स पर या आपके डाउट्स पे वीडियो बनाई जाएं तो वो मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगी कि हर वीकेंड में आपके लिए एक छोटी टिप गाइडेंस वीडियो ज़रूर अपलोड की जाए। सो मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।